आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसको बड़े ही ध्यान से देखना। तो आप देख सकते हो ये है सोलर पैनल और इस सोलर पैनल का जो जंक्शन बॉक्स है वो जल गया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सोलर पैनल हैं जिनके जंक्शन बॉक्स जल गए हैं। तो अगर सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स जल जाते हैं तो उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, क्योंकि कंपनी जो होती है वो 25 साल की वारंटी लेती है सिर्फ सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी होती है उसकी डाउन की, टूटने की और जलने की कोई भी वारंटी नहीं लेती है। तो ये पैनल्स ख़राब हो जाते हैं। इन ख़राब पैनल्स को किस तरीके से सही किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियोज़ में। तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शुरू तक देखें। तो आप देख सकते हो, क्या आप अपने घर पे रूफटॉप पे सोलर लगाने का सोच रहे हैं क्या? आप कई ब्रांड और लोकल कंपनीज के प्रतिनिधियों से मिले होंगे और उन लोगों ने आपको खूब सारे लाभ बताए होंगे, लेकिन सोलर प्लांट कोई 1 या 2 साल की चीज नहीं है, 25 साल का मामला है। लेकिन क्या आपको किसी ने यह हकीकत बताई है क्या? सोलर सिस्टम में अलग अलग ब्रांड और नॉन ब्रांड के कंपोनेंट्स रहेंगे। अगर आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया या आग लग गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आप अपनी लाइफ में और काम में बिजी रहते हैं तो आपको सोलर प्लांट 100% पावर जनरेट कर रहा है या नहीं, ये कौन आपको कैसे मॉनिटर करेंगे? क्या आप सोलर पैनल और इन्वर्टर अच्छे ब्रांड का लेते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि बाकी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी काफी जरूरी होते हैं? तो वेट किस बात की, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख रहा है। आपको सोलर एक्सपर्ट की कॉल आएगी और सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो कैसे जंक्शन बॉक्स जल गया, इसका जलने का जो रीजन है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से कुछ पैनल्स पड़े हैं जो कि टूटे हुए हैं, क्योंकि टूटे हुए पैनल्स तो यूज़ में नहीं है, मगर इन टूटे हुए पैनल्स का कुछ चीज़ यूज़ में हम ले सकते हैं, जैसे कि उसके पीछे का जंक्शन बॉक्स। तो ये 2 पैनल टूटे हुए हैं, उसके नीचे हमारे जले हुए जंक्शन बॉक्स जो पैनल्स हैं उसके जंक्शन जले हुए हैं वो इसके नीचे ही हैं, कुछ साइड में रखे हैं। तो इसका जो जंक्शन है वो एकदम अच्छा है और इस जंक्शन बॉक्स को हम निकाल लेंगे। जितने सही हो सकते हैं उतने हम पैनल्स को सही करेंगे। तो जंक्शन बॉक्स को निकालने का जो तरीका होता है वो भी आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही इजी है जंक्शन बॉक्स को निकालना, और ऐसा नहीं है कि इस तरीके का जो जंक्शन बॉक्स है हर किसी कंपनी के प्रोडक्ट, यानी कि जो कंपनी काफ़ी सारी हैं सोलर कंपनीज, तो हर किसी में सेम जंक्शन नहीं होता है। ये जो है ये वारी कंपनी का जंक्शन है, इसको निकालने का जो तरीका है वो मैं दिखा रहा हूँ। और काफ़ी सारी कंपनीज हैं उनके भी जंक्शन सेम होते हैं, मगर कुछ कंपनीज के सेम नहीं होते हैं। तो इसका एक होता है कवर, ये यहाँ पे, और यहाँ पे होता है कनेक्शन प्लेट। तो ये पूरा जंक्शन बॉक्स का कनेक्शन प्लेट है। और इसको होता क्या है, जो हमारे पैनल होते हैं पैनल की सिर्फ 4 बस वायर आती हैं, यानी कि 4 पत्तियाँ आती हैं जो कि इस जंक्शन बॉक्स के साथ अटैच होती हैं, और ये जंक्शन बॉक्स बाद में अलग से लगता है। तो ये कैसे अटैच होता है और कैसे इसको निकालने का तरीका है वो आप देखिए। ये 4 पत्तियां आपको दिख रही हैं और 4 लॉक हैं। इन लॉक को हम खोलेंगे टेस्टर की मदद से। ये मेरे हाथ में है टेस्टर, बड़ा टेस्टर एक छोटा टेस्टर। तो इसको लॉक को हम करेंगे आगे की तरफ और ये पत्ती को हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये पत्ती बहुत ही टाइट होती हैं, लॉक में फंसी होती हैं। लॉक को जब तक हम आगे नहीं करेंगे ये पत्ती नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से हम लॉक को आगे करते हैं और पत्ती ऐसे निकाल लेते हैं। ये देख सकते हो 2 पत्तियों को निकाल लिया है और 2 अभी रह गई हैं। ये ऐसे करके पैनल के जंक्शन की पत्तियों को निकालते हैं, और इस तरीके से आप भी पैनल्स को सही कर सकते हो। आप मान के चलिए कि अगर आप एक पैनल को सही करते हो तो एक पैनल की जो कॉस्ट है, यानी कि जो प्राइस है उसका 12 से 15 हज़ार रुपये कॉस्ट होता है एक पैनल का। 10 हज़ार आप मान लीजिए, तो अगर हम 2 भी पैनल सही करते हैं तो 20 हज़ार रुपये का हम सेविंग करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही काम का है उन लोगों के लिए जो सोलर पैनल्स लगाते हैं और कोई प्रॉब्लम्स आती है। तो देख सकते हो चारों पत्तियों को खोल लिया, और ये इस तरीके से हम उठाएंगे, क्योंकि ये अलग से चिपकाया हुआ होता है पीछे सिलिकॉन की मदद से। ये देख सकते हो ये हमारा जो जंक्शन बॉक्स था वो पूरा ही निकल गया है, और 4 जो पत्तियां हैं वो हमको दिख रही है। सिलिकॉन एक तरीके का गम है जिससे चिपक जाता है पीछे का जंक्शन बॉक्स,
और ये हमने निकाल लिया है यहाँ पे, और इसको ही हम लगा देंगे जो हमारे जले हुए पैनल है उसमें। तो इसको हम फटाफट रखते हैं साइड में। अभी और भी कुछ पैनल्स के हम निकालेंगे, सिलिकॉन को थोड़ा सा छुड़ाना पड़ेगा जब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि मार्केट में इस तरीके का सिलिकॉन मिलना तो मुश्किल है, बट हर किसी को नहीं मिलता है। फिर भी हम इसका यूज़ करेंगे और इसको चिपकाएंगे। तो एक जंक्शन को हमने रख दिया साइड में। अब बारी आती है दूसरे पैनल की। तो ये हमारा रहा दूसरा पैनल। इस पैनल का भी हम इसी तरीके से पत्ती को खोलेंगे। सिर्फ पूरा गेम है पत्ती को खोलने का। किस तरीके से इसकी पत्तियाँ खोली जाती हैं, इसका जो लॉक होता है, लॉक को आगे किया जाता है। ये आप देख सकते हो, कवर को खोला और फिर ये जो लॉक है, इस लॉक को हमने किया आगे। अभी देख, मैं बुलाता हूँ कैमरामैन को आगे की तरफ से इसको शूट ले। ये देख सकते हो मैं, हाँ, ये ऊपर से इस तरीके से जो लॉक है ये ऐसे दबाएंगे और ये निकल आएगा। ये ऊपर को हो गया, लूज हो जाता है। ये सेम इस तरीके से ये निकल आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमको इस तरीके की पीछे के जंक्शन बॉक्स की पत्तियों को निकालने में। और कुछ पैनल के जो जंक्शन बॉक्स होते हैं उनमें सोल्डिंग किया हुआ होता है, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं निकालने में, मगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई विक्रम। ये 315 वाट का सोलर पैनल है और ये है पॉली पैनल। तो इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी हमने उसको निकाला था। सिर्फ चिपका हुआ है, इस तरीके से हम खींच देंगे तो ये निकल आएगा पूरा। ये देखो, ये निकल आया है पूरा। ये हमारे 2 पैनल के जंक्शन बॉक्स हमने निकाल दिए हैं और इसको भी हम रखते हैं साइड में। तो 2 के निकाल दिए हैं, जितने सही हो सकते हैं। यहाँ पे 5-6 पैनल टूटे हुए हैं, 5-6 पैनल जले हुए हैं, तो उन्हीं का जो है हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको भी ऐसे खींच देंगे, ये भी निकल आएगा। इसमें थोड़ा सा जोर लगता है इसको निकालने में। जंक्शन बॉक्स हमारा निकल गया। तो 2, ये हमारा तीसरा हो गया। इस तरीके से हमने 4 जंक्शन बॉक्स को निकाल लिया है। और ये पैनल देखो पूरा टूटा हुआ है, पूरा फ्रेम से बाहर है। इसका भी हम जंक्शन को निकाल लेंगे। पहले हम इसकी पत्तियों को खोलेंगे। थोड़ी सी मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है कि आपको समझ में आए। और चारों पत्तियों को खोलने के बाद हम बड़े ही आराम से इस जंक्शन बॉक्स को हाथ से उखाड़ लेंगे। ये पत्तियों को खोल लिया है। पत्तियों को खोलने के बाद हम इस जंक्शन बॉक्स को उखाड़ लेंगे। अब बारी आती है हमारी इसके बाद में। ये देख सकते हो 315 वाट इसमें लिखा हुआ है और इस जंक्शन बॉक्स को उखाड़ लेंगे। अब इसके बाद जो है हमारे जले हुए जो पैनल हैं उनका जो जंक्शन है वो बड़ी ही मुश्किल से निकलेगा। वो उसको निकालने का तरीका क्या है वो भी आप देखना, क्योंकि वो तो जले हुए पैनल हैं। वो ये हमारे 4 पैनल के हमने जंक्शन निकाल लिए हैं और हम 4 ही पैनल को सही करेंगे। बाकी हमारे पास जंक्शन नहीं है, क्योंकि 4 से 5 हमारे पास टूटे हुए पैनल थे, जिनमें से 4 अच्छे तरीके से निकले। अब उसके बाद हम गत्ते को बिछाएंगे कार्डबोर्ड, और इसके ऊपर हमारा जो जला हुआ पैनल था उसका तो ग्लास एकदम ओके है, मगर उसका जंक्शन जला हुआ है। तो उस पैनल को हम उसके ऊपर रखें कि नीचे से कोई भी पत्थर वत्थर से हमारा जो ग्लास है वो टूटे ना। तो ये देख सकते हो जंक्शन इसका जला हुआ है और इसको भी हम निकालेंगे। पहले इस पैनल को उतार के रखते हैं हम उसके ऊपर। जो हमारा कार्डबोर्ड है यानी कि गत्ता है, गत्ते के ऊपर हम इसको रखेंगे और बड़े ही आराम से इसको निकालेंगे। तो इसको फ्रेम को जो है इस पैनल है, पैनल को हम रखते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे की तरफ एकदम इसका ग्लास ओके है, कहीं से भी जला हुआ नहीं है, जिससे कि हमको लगे कि ये पैनल ख़राब है, क्योंकि पीछे का जंक्शन बॉक्स ही ख़राब था जिसकी वजह से ये पूरा पैनल ख़राब है। मगर अभी जंक्शन हम इसका सही कर देंगे। इसकी जो पत्तियां हैं सेम वही प्रोसेस से निकालेंगे जो हमने सही, यानी कि जो हमारे टूटे हुए पैनल थे वैसे ही इसकी भी पत्तियों को निकालेंगे। निकालने का तरीका सेम है, मगर जले हुए पैनल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो थोड़े चिपके हुए होते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा तोड़ तोड़ के काट काट के निकालना होता है, ये इस तरीके से। तो हमने देख सकते हो जंक्शन को निकाल दिया है। ये
टूट गया है ये पूरा, क्योंकि इस जंक्शन बॉक्स के अंदर जो होता है कुछ वो लगे होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, डाइबोर्ड, सॉरी डाइबोर्ड लगे हुए होते हैं, डाइबोर्ड जल जाते हैं। और ये इसका जो पैनल के जंक्शन जलने का जो रीज़न ये होता है कि कभी कोई नया टेक्नीशियन होता है वो क्या करता है, रॉन्ग कनेक्शन कर देता है, उस कंडीशन में जो है जंक्शन बॉक्स जल जाते हैं। क्या होते हैं, सीरीज लगी हुई होती है और उसने रॉन्ग कनेक्शन कर दिया आपस में एम्पीयर चेक करने के चक्कर में, तो क्या होता है वो जल जाता है। पैनल जो है होता है, पैनल का जंक्शन जल जाता है। अगर धूप में धूप तेज है, दोपहर के टाइम पे उसने रॉन्ग कनेक्शन कर दिया तो इस कंडीशन में जंक्शन जल जाते हैं। और भी शॉर्ट सर्किट की वजह से भी जंक्शन बॉक्स जल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि रॉन्ग कनेक्शन की वजह से ही हो। तो हमने पैनल के जंक्शन को उखाड़ लिया है और हम चेक कर रहे थे, यहाँ पे उल्टे पे वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये 4 पत्तियां हैं तो ये सीरीज बनेंगी जंक्शन लगने के बाद, तो ये पूरा वोल्टेज दिखाएगा 43 पॉइंट कुछ वोल्टेज दिखाना चाहिए सही होने के बाद, अगर प्रॉपर इसको धूप मिलेगा तो। अब हमने एक पैनल का जो जला हुआ था उसका जंक्शन खोल लिया है। अब ये दूसरा पैनल है, इसका भी हम जंक्शन को खोल लेंगे, क्योंकि टोटल हमको 4 पैनल चाहिए। तो चारों को देख सकते हो किस तरीके से जले हुए पैनल को हम निकाल रहे हैं। इसकी जो पत्तियां हैं उसको हम काट काट के निकाल रहे हैं कि ये हमारा पैनल यूज़ में है कुछ नहीं, सिर्फ इन 4 पत्तियों को उस जंक्शन बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है और फिर उसके बाद में ये पैनल पूरा वर्किंग में आ जाएगा। तो ये देख सकते हो ये इस तरीके से निकल रहा है जला हुआ जंक्शन। तो ये हमारा दूसरा पैनल है जिसका कि हमने जला हुआ जंक्शन निकाल लिया है। ऑलरेडी 4 पैनल्स जो टूटे हुए थे उनका हमने निकाल लिए थे सही जंक्शन। और इसकी जो पत्तियां हैं, इसमें अगर हमारे पैनल की चारों पत्तियां सेफ है यानी कि सही हैं, तो ये हमारा जो पैनल है वो सही हो सकता है। अगर पत्तियां सही नहीं है तो ये पैनल सही नहीं हो सकता है। होने को फिर भी हो सकता है, पीछे का जो बैक सीट है उसको खोल के जंपर लगा के हो सकता है, मगर उतना जुगाड़ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है परमानेंट काम करेंगे। तो ये देख सकते हो इस पे सिलिकॉन लगा है, उस सिलिकॉन को साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद ऐसे ही हम चारों जो पैनल हैं 4 जले हुए उन सभी का जंक्शन इसी तरीके से खोल लेंगे। तो ये हमारा तीसरा हो गया, इसका भी हमने जंक्शन को खोल लिया है। अब एक बचा है उसको भी हम खोल लेंगे, यानी कि जले हुए जितने भी पैनल थे उनमें से 4 के ही जंक्शन सही निकले, जो कि उखाड़ते टाइम सही निकला है, जिनकी पत्तियां सही निकली हैं। तो उन्हीं पैनल के जंक्शन को सही करेंगे, यानी कि उन्हीं पैनल को सही करेंगे। ये देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन है इसकी, और इसका भी जंक्शन जल चुका है और इसकी पत्तियां सेफ हैं, पत्तियां सेफ हैं, ये देख सकते हो एकदम पत्ती सेफ है। और इसको साफ करेंगे। थोड़ी सी बैक सीट भी जल गई है बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद ये हमारे 4 के 4 जो जले हुए पैनल थे उनको हमने उसके जंक्शन को हमने निकाल लिया है। अब बारी आती है इसके ऊपर लगाने का, जो हमारा टूटे हुए पैनल के जो जंक्शन बॉक्स निकाले थे उनको। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है हमारे लिए कि जो इसमें सिलिकॉन लगता है वो सिलिकॉन हमको मार्केट से नहीं मिला, मगर जो सिलिकॉन हमको मिला है, जैसे कि ग्लास में लगाने वाला सिलिकॉन होता है, जिससे कि पानी अंदर ना जाए मगर वो बहुत टाइम में सूखता है, उसको भी हम लगाएंगे। प्लस इसको जो है हम फेविक्विक होता है ना, बॉन्ड फिक्स, फेविक्विक्स, उससे लगाकर हम इसको चिपका देंगे और ऊपर से लगा देंगे ग्लास में चिपकाने वाली जो सिलिकॉन होती है उसको। तो ये देख सकते हो फेविक्विक है, फेविक्विक को हमने जंक्शन बॉक्स पे लगाया इस तरीके से। अब हम पैनल को कर रहे हैं सही। अभी फेविक्विक का मुंह सही से नहीं कटा है, ये ढक्कन का। तो जंक्शन बॉक्स जो हमारा टूटे हुए पैनल का जंक्शन है उसके ऊपर हम फेविक्विक लगा रहे हैं। सिलिकॉन साफ करने के बाद इस सिलिकॉन को साफ कर लिया और इस तरीके से हम जंक्शन बॉक्स के ऊपर लगा रहे हैं फेविक्विक या फेविक्वॉन, बॉन्ड फिक्स, काफ़ी सारे नाम से मार्केट में आता है। ये फ्लैक्स पे लगाने वाली है, इससे फ्लैक्स भी चिपकता है। तो इसके ऊपर भी हम लगाएंगे और इस तरीके से क्या करेंगे, पत्तियों को सेट किया और सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 पत्तियों को निकाल दिया यहाँ से
और थोड़ा सा ऊपर कर दिया क्योंकि इसकी पत्ती थोड़ी सी जल गई थी, तो जहाँ पे ये लगना था उससे थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी ये काम करेगा। सारा कुछ मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वीडियोस बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। हमने पैनल्स को सही किया है तभी इस वीडियोस को बनाया है। तो ये अभी सूख गया है, सूखने के बाद हम ये जो 4 पत्तियां हैं, इस जैसे हमने लॉक से निकाला था टूटे हुए पैनल से, उसी तरीके से ये पैनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये टेस्टर ले लिया है और टेस्टर से इस तरीके से करेंगे, ये लग गया एक पत्ती। हम इसके लॉक को छोड़ देंगे, लॉक छोड़ने के बाद ऑलरेडी ये लग जाएगा। ये देख सकते हो ये पत्ती का लग चुका है ये। अब ये दूसरा लॉक है, इसको भी दबाएंगे और ये पत्ती इस तरीके से फंसा देंगे। ये बस वायर है। अभी थोड़ा सा ये सेट करना पड़ेगा इसको हमको। इसकी जो वीडियो की स्पीड है मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ा रखी है क्योंकि ये वीडियो आपको समझ में आनी चाहिए। ये लॉक थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से कर रहे थे। हाँ, ये वीडियो आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि आपके बहुत काम की, अगर किसी भी आप पैनल को रिपेयर करते हो तो, क्योंकि एक पैनल रिपेयर करने का मतलब है 10,000 रुपये की सेविंग आज के टाइम पे बहुत होती है। अगर दिन में एक पैनल भी अगर आपने सही कर लिया तो दिन में 10,000 रुपये सेव कर लोगे। और जब हमने यहाँ पे हमने ये पैनल को सही किए थे तो उस दिन हमने 4 पैनल सही किए थे। 4 पैनल का मतलब है 40,000 रुपये की सेविंग की थी। मुश्किल से बहुत कम पैसे मिले थे पैनल को सही करने के लिए। वो मैं सब आपको नहीं बताऊंगा कि कितना उन्होंने पे किया था, बट हाँ पैनल सही कर दिया था हमने, वो सब चेक करके दिखाऊंगा। तो 2 पत्तियों को लगा लिया है, थोड़ा सा कटर से पत्ती को कट करते हैं और उसके बाद में ये मोड़ दिया और लॉक खोला, इसको इस तरीके से दबा दिया है। ये तीसरी लग गई है और थोड़ा सा गैप देंगे बीच में, और एक पत्ती रह गई है उसको भी हम लगा देंगे इस जंक्शन बॉक्स के लॉक में इस तरीके से। ये हमारी लग गई पत्तियां चारों की चारों, और ये पूरा जो पैनल है ये एकदम ओके हो गया है, सही हो गया है। यानी कि जितना करंट इसको बनाना चाहिए उतना करंट बनाना इसने शुरू कर दिया है। अभी जो है इसके ऊपर का ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाने के बाद अभी मैं जैसे पैनल अभी उल्टा पड़ा हुआ है, जब पैनल उल्टा पड़ा हुआ था तो उस समय वोल्टेज कितनी है वो भी चेक करके दिखा रहा हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में क्लैम देख रहे हो, अगर आपको इस तरीके का क्लैम खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और काफ़ी अच्छा क्लैम है, मैं खुद भी इसको यूज़ करूँ। तो अभी पैनल एकदम पट पड़ा हुआ है, कोई भी धूप नहीं पड़ी है, फिर भी इसमें आ रहा है 22 पॉइंट कुछ आ रहा है। ये देख सकते हो 22 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है इस पैनल के जंक्शन, ये पैनल से 22 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है। जब ये पूरा सीधा हो जाएगा तो 44 तक आना चाहिए अगर प्रॉपर धूप मिलेगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम बीओसी है वो 43 पॉइंट कुछ है, 44 मान के चलिए है। तो अब इस पैनल को हम सीधा करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक कर लिए, पैनल काम करना शुरू कर दिया है। इसका ऊपर का ढक्कन लगा देंगे इसी तरीके से। और यहाँ पे जो है अगर इसके अंदर पानी ना जाए उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी सिलिकॉन है जो ग्लास में लगता है, उस सिलिकॉन को इस जंक्शन के चारों तरफ से लगा देंगे। तो हमने पैनल को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद क्लैम्प अब इस पैनल पे धूप लगना शुरू हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है समथिंग 3:30 बजेगा, तो प्रॉपर इतनी धूप नहीं है और अभी ठंड का टाइम है, जनवरी का महीना है, तो धूप में इतना दम नहीं है। फिर भी देख सकते हो ये बीओसी कितना दे रहा है, ये 42 पॉइंट कुछ आ रही है बीओसी, यानी कि इसका जो मैक्सिमम बीओसी है वो 44 पॉइंट कुछ होना चाहिए, मगर इस समय 42 आ रही है। तो हमारा ये जो टूटा हुआ पैनल था और जो जला हुआ था उन दोनों को मिला के एक पैनल को हमने सही कर लिया। उसके बाद हम इसके जंक्शन पे सिलिकॉन लगा देंगे कि सूख जाएगा और इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो ये हमारा पैनल, एक पैनल तो हो गया सही, एक पैनल को सही कर दिया, यानी कि 10,000 रुपये की कर दी हमने सेविंग।
और उसके बाद करते हैं दूसरे पैनल को। तो दूसरे पैनल की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है, मगर इसमें भी जंक्शन जला हुआ था। यहाँ पे भी हम लगाएंगे टूटे हुए पैनल का जंक्शन। इसकी पत्तियाँ एकदम सेफ हैं। और इसमें लगाते हैं फेविक्विक फटाफट, जिससे कि आपको पता चले कि पैनल कैसे सही किया जाता है। और दोस्तों कमेंट करके बताना तो कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल को लाइक करें और हमारी वीडियोस को हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियोस को लाइक भी करें। तो ये दूसरे जंक्शन को हम लगा रहे हैं। ये इस तरीके से ये चिपक गया है। थोड़ी देर से दबा के रखेंगे और साइड से थोड़ी सी फेविक्विक डाल देंगे, या बॉन्ड फिक्स बोलते हैं इसको, उसको लगा देंगे और दबाना जरूरी है। तो ये जंक्शन बॉक्स चिपक गया है। अभी इसकी पत्तियों को नहीं लगाया है, तो इसकी पत्तियों को भी लगाएंगे। और लगाने के बाद लॉक खोलने का, देखो हिल नहीं रहा है, हम चेक भी कर रहे हैं, हिल तो नहीं रहा है मगर कहीं नहीं जा रहा है। इसकी पत्तियों को लगाने का तरीका बहुत सिंपल सा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, दिखाया भी था। सिम वही है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देख सकते हो, ये लॉक खोला और इसमें दबा दिया, ऐसे करके दबा दिया। ये एक पत्ती लग गई, ये दूसरी पत्ती है, इसको भी लगा देंगे। इस तरीके से हम इसमें लगा देंगे। लॉक खोलते जाएंगे, दोनों पत्तियों को फंसाते जाएंगे। तो जो हमारा जंक्शन बॉक्स है वो भी तैयार हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा दूसरा पैनल अभी तैयार हो रहा है, तीसरा पैनल भी अभी तैयार हो जाएगा। तो ये जो है हमारा दूसरा पैनल तैयार हो रहा है और तीसरा पैनल भी हम इसको तैयार कर लेंगे। तो ये जंक्शन की पत्ती को हमने लगा लिया है, एक पत्ती रह गई है। उसको लगाने के बाद इसकी हम चेक करेंगे वोल्टेज चेक करने के बाद देखेंगे क्या ये पैनल सही हुआ या नहीं। तो ये पैनल एकदम सही होगा कि नहीं, वो आगे आपको पता चलेगा। ये थोड़ी सी पत्ती लगाने में प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि आगे से मुड़ गया है। और इसको सही करेंगे और सही करने के बाद इसको इस तरीके से दबा देंगे। ये देख सकते हो, ये भी पैनल हमारा हो गया है तैयार। तो ये दूसरा पैनल भी तैयार हो गया है। और खींच के देख रहे हैं कि निकल तो नहीं रहा है। और इसका कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद हम चेक करेंगे इसकी वोल्टेज। और ये सिलिकॉन है जो कि ग्लास पे लगता है। इस सिलिकॉन को भी हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे कि साइड से जो है पानी वानी नहीं जाए, क्योंकि ये सूख जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पानी वानी कहीं नहीं जाने वाला। सिलिकॉन लगाने के बाद ये सिलिकॉन ग्लास वाला थोड़ा टाइम में सूखता है, टाइम लेता है इसको सूखने में। तो ये हमने सिलिकॉन साइड से लगा दिया है और ये भी पैनल हो गया हमारा तैयार। तो अभी रह गई इसकी बीओसी चेक कराने को, मीन्स वोल्टेज में अभी चेक कराता हूँ इसकी कितनी निकाल रहा है, क्योंकि अभी पैनल उल्टा है। तो उल्टे पैनल पे सेम वही 17 से 22 के बीच में देगा ये। ये देख सकते हो इसकी जो बीओसी है 45.30 बीओसी है। अब हमारा दूसरा पैनल तैयार हो गया है, इसकी हम चेक करते हैं वोल्टेज। तो कितनी वोल्टेज दे रहा है, क्या ये पैनल वोल्टेज देगा या नहीं देगा। तो ये क्लैम्प मीटर ऑलरेडी पहले से हमारे हाथ में है। अभी हम हमारा जो पैनल है अभी उल्टा पड़ा हुआ है, ये इस तरीके से। ये देख सकते हो ये आ रहा है 20, यानी कि 20 आ रहा है उल्टे पे।
अभी हम इसको करेंगे सीधा, तो सीधे पे आना चाहिए इसको 44.44 42 इतना बीओसी आना चाहिए। धूप कम है, घटता बढ़ता रहता है बीओसी। तो ये हमारे दो पैनल सही हो गए, और दोनों पैनल को सही करने के बाद हम इसको साइड में खड़ा करते हैं और इसमें लगाते हैं क्लैम्प मीटर। क्लैम्प मीटर जैसी लगाते हैं आपको इसमें देखने को मिलेगी इसकी बीओसी। ये देखो 41 पॉइंट कुछ इसकी बीओसी दिखा रहा है, यानी कि पैनल, ये हमारा दूसरा पैनल भी सही हो गया है जो कि था पहले से जला हुआ। तो दो पैनल को सही कर दिया है। अभी हमारे पास दो जंक्शन और बचे हुए हैं जिनसे अभी हम दो पैनल और सही करेंगे, यानी कि 4 पैनल को सही करेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद हम करते हैं ये तीसरा पैनल। देख सकते हो तीसरे पैनल को भी क्लीन किया। क्लीन करने के बाद इसका जो जंक्शन है उसको उसी तरीके से लगाया जैसे हमने आपको पहले बताया था, और फेविक्विक से इसको चिपका दिया, यानी कि बॉन्ड फिक्स को इससे चिपका दिया है। और क्लीन करेंगे। इसकी जो पत्ती है, पत्ती को हम लगाएंगे इसके जंक्शन बॉक्स के लॉक के साथ। थोड़ा सा ये ज़्यादा जल गया था तो थोड़ा सा इसकी पत्ती के ऊपर कुछ कार्बन सा आ गया था, उसको क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद जो लॉक्स हैं, लॉक्स में उसके साथ फंसा देंगे। ये इस तरीके से लॉक में फंसा देंगे। एक फंस गया। इसी तरीके से चारों लॉक को हम फंसा देंगे। लॉक फंसने में थोड़ा सा टाइम लग, और ये हमारा जंक्शन बॉक्स हो गया तैयार, यानी कि 3 पैनल हमारे तैयार हो गए हैं। इसके बाद में बचा है सिर्फ एक पैनल, जो कि एक पैनल उसको भी हम तैयार करेंगे। अभी देख सकते हो 17 आ रहा है, पैनल उल्टा है, और पैनल्स में आ रहा था 20, और यहाँ पे पैनल सीधा होने के बाद देख सकते हो 41 पॉइंट कुछ बीओसी आ रहा है, 40 आ रहा है, 41 आ रहा है, क्योंकि शैडो बढ़ रही है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारे 3 पैनल हो गए तैयार। तो ये हमारा बचा है एक पैनल, यानी कि ये लास्ट पैनल बचा है, चौथा पैनल। इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। और फेविक्विक हो गई थी ख़त्म, तो दूसरी फेविक्विक हमने फिर इसमें यूज़ कर लिए, क्योंकि पैनल चिपका रहे हैं, फेविक्विक लगा रहे हैं, ऊपर से सिलिकॉन भी साइड से लगा रहे हैं कि पानी वानी नहीं जाए, क्योंकि जो सोलर की जो सिलिकॉन होती है वो हमको नहीं मिली। तो इस तरीके से भी काम होता है, कहीं नहीं जाने वाला ये जंक्शन। सिंपल सा फंडा है, ये जंक्शन पीछे इसके पीछे चिपका है, और ये जो 4 पत्तियां हैं इसके साथ कनेक्ट है, और कुछ भी नहीं था सोलर पैनल को रिपेयर करने में। तो ये हमारा चौथा पैनल का जो जंक्शन है उसको भी सही कर रहे हैं, और सही करने के बाद मैं आपको चारों पैनल दिखाऊंगा, और ये वहाँ पे लगेंगे जहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत है। तो ये चारों पैनल अभी लगने भी हैं सोलर स्टैंड में, क्योंकि कुछ पैनल कम है, जलने की वजह से उनको उतार दिया था। तो उनकी जगह पे इन पैनल्स को लगाया जाएगा जो पैनल हमने सही कर दिए हैं। ये हमारा चौथे पैनल के अभी जंक्शन बॉक्स की पत्तियां लग गई है, और इसका ढक्कन लगाएंगे। जब हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, ये तो अभी वोल्टेज दिखाएगा कितना, ये 15-16 दिखा रहा है, क्योंकि पैनल अभी उल्टा है। इसको करेंगे सीधा, साइड से सिलिकॉन भी लगाएंगे कि पानी नहीं जाए इसके अंदर। तो ये देख सकते हो ये हो गया तैयार। अभी पैनल को खड़ा करके हम धूप में चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज दे रहा है। अगर पैनल आपका सही वोल्टेज दे रहा है तो समझो कि आपका पैनल सही है, अगर वोल्टेज नहीं दे रहा है तो पैनल खराब है। तो ये जंक्शन हिल भी नहीं रहा है। ये 2 पैनल यहाँ पे हैं और 2 पैनल उधर हैं, देख सकते हो, 2 पीछे की तरफ, 2 आगे की तरफ, 4 पैनल हमारे हो गए तैयार। तो अभी इस पैनल की हमने वोल्टेज चेक नहीं की थी, तो इसकी करेंगे वोल्टेज चेक। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अभी जाना कहीं मत, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी इस पैनल की वोल्टेज चेक करना बाकी है।